Hi students, today we start with the next methods for the preparation of alcohols. First is by the reduction of carboxylic acids and ester. जब कहता हम कार्बोजाइलिक एसिड की एंड एस्टर की रिडक्शन करवाते हैं उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता जो कार्बोजाइलिक एसिड है ये रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन की दे रखी है। कहता जो कार्बोजाइलिक एसिड है ये लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल ली है, दैट इज हमने कार्बोजाइलिक एसिड कौन सा यूज़ करा है, एथेनोइक एसिड को यूज़ करा है। ये लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिड्यूस होकर क्या देता है, एथेनॉल देता है। कहते हैं इसकी जो रिडक्शन रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करती है, उसके लिए हम एथेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर को ओपन अप करके लिखते हैं। दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH। हमें पता है कि रिडक्शन के दौरान ऑक्सीजन की एलिमिनेशन होती है एंड हाइड्रोजन की एडिशन होती है। एजल्ट कहता है जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा एंड पीछे कार्बन के पास क्या बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिसको ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। एजल्ट वहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। कहता जो एस्टर हैं ये भी रिड्यूस हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर एंड हमें मिक्सचर देते हैं 2 अल्कोहल का। कहता जो एक अल्कोहल है वो असाइल ग्रुप से बनता है एंड जो दूसरा अल्कोहल है ये एल्कोक्सी ग्रुप से बनता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। दैट इज जब कहता है जो एस्टर है ये रिड्यूस होंगे लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में या फिर सोडियम एंड एथेनॉल की प्रेजेंस में, उस दौरान मिक्सचर मिलेगा 2 अल्कोहल का। कहते हैं ये जो R-OH वाला अल्कोहल है ये कहाँ से मिला है, अल्कोक्सी ग्रुप से मिला है एंड ये जो दूसरा अल्कोहल है ये किससे मिलता है, हमारे पास असाइल ग्रुप से मिलता है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, हमने एस्टर कौन सा यूज़ करा है, मिथाइल एसीटेट को यूज़ करा है एंड इसकी रिडक्शन करवा रहे हैं सोडियम एंड एथेनॉल की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है हमारे पास मिक्सचर मिलता है 2 अल्कोहल का, एक एथेनॉल मिलेगा दूसरा मैथेनॉल मिलेगा। जो मैथेनॉल है ये किससे बना है, मिथॉक्सी ग्रुप से बना है एंड जो एथेनॉल है ये हमारे पास एसीटेट ग्रुप से बना है। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ इथाइल एसीटेट की। जब कहता हम इथाइल एसीटेट की रिडक्शन करवाते हैं लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, उस दौरान हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जो एक अल्कोहल है वो हमारे पास इस इथॉक्सी ग्रुप से मिलेगा एंड जो दूसरा अल्कोहल है वो एसीटेट ग्रुप से मिलेगा। यहाँ पे कहता है दोनों के दोनों जो अल्कोहल मिलते हैं वो कौन से होते हैं, एथेनॉल होता है। कहता जो रिडक्शन होती है एल्डिहाइड की, कीटोन की एंड एस्टर की सोडियम एंड अल्कोहल के साथ, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बोवेलेंस ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, कहते जो रिडक्शन होती है कार्बोजाइलिक एसिड की लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड के साथ, उस दौरान जो अल्कोहल मिलेगा उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी शील्ड मिलती है। बट जो लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड है ये बहुत ज़्यादा महंगा रिएजेंट होता है, जिसके कारण कहता है इसको सिर्फ हम तभी यूज़ करते हैं जब हम स्पेशल केमिकल को तैयार करते हैं। जब वो कहता है जो कमर्शली एसिड हो जाते हैं ये रिड्यूस हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर। फर्स्ट कहता है हम क्या करेंगे, कार्बोजाइलिक एसिड को एस्टर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो एस्टर मिलता है इसकी रिडक्शन करवाते हैं। इसकी रिडक्शन करवाने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज हाइड्रोजन को यूज़ करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसको हम हाइड्रोजिनोलिसिस रिएक्शन भी बोल देते हैं। या फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, सोडियम एंड अल्कोहल को यूज़ करते हैं। उस दौरान कहता जो एस्टर हैं ये रिड्यूस होकर अल्कोहल दे देते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट, कि ग्रिग्नाट रिएजेंट से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। जब कहता है हम ग्रिग्नाट रिएजेंट की रिएक्शन शो करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर के साथ, उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, RMgX होता है। कहता है ये अल्काइल या फिर अराइल मैग्नीशियम हेलाइड होता है। कहता है यहाँ पे जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का होता है, बिकॉज जो कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है एज़ कम्पेरिजन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम के, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होती है। कहता है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलर नेचर होने के कारण जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रिएजेंट होता है इन दी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है ये रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर के साथ, उस दौरान एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ये डीकम्पोज हो जाएगा जब इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड ये डीकम्पोज होकर अल्कोहल देता है।
कहता जो रिएक्शन मैकेनिज्म है इसके अंदर साइमल्टेनियसली अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल अल्काइल कार्बन एनाइन ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट का, किसके ऊपर, कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर। एंड कहता जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये जाके ऑक्सीजन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा एंड उस दौरान एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। कहता है ये जो एडिशन प्रोडक्ट मिला है जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन शो कराएंगे उस दौरान हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता है एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर इन तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब कहता है ये रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ उस दौरान क्या होगा, ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये जो अल्काइल कार्बन एनाइन है ये जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। एंड कहता है उसी टाइम के ऊपर ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड इस ऑक्सीजन एटम के साथ जो रिमेनिंग पोर्शन है ग्रिग्नाट रिएजेंट का दैट इज MgX जाके जुड़ जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, उस दौरान एडिशन कंपाउंड मिलेगा। ये जो एडिशन कंपाउंड है इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, उस दौरान क्या होता है MgX की जगह जाके ये जो प्रोटॉन लग जाएगा एंड वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है। यहाँ पे कहते हैं ये जो अल्काइल ग्रुप है ये कहाँ से आया है, ग्रिग्नाट रिएजेंट से आया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। कहता हम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल को प्रिपेयर कर लेते हैं इस रिएक्शन के साथ। फर्स्ट चीज़ कहता है जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन शो करवाते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ उस दौरान प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे जब कहता है जो मेथेनल है जो ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान कहता है ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये जो अल्काइल कार्बन एनाइन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा एंड डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एंड कहता है जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट का दैट इज MgBr ये जाके ऑक्सीजन एटम के ऊपर जुड़ जाएगा। एज एट वहाँ पे एडिशनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी एंड फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, उस दौरान प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। MgBr की जगह जाके ये प्रोटॉन लग जाएगा, वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, MgOHBr मिलेगा। नेक्स्ट इस कहता है जो सभी एल्डिहाइड है अकेला फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है दैट इज एथेनल की जब रिएक्शन शो करवाएंगे ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ उस दौरान कहता क्या होगा, ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये वाला जो अल्काइल कार्बन एनाइन है यह कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके MgBr जुड़ जाएगा। एज एट वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवाने से सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इस कहता है जो कीटोन है, जब कीटोन की ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं उस दौरान टर्शरी अल्कोहल मिलता है। जैसे हमें यहाँ पे प्रोपेनोन की रिएक्शन शो कर रखी है ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ, कहता है यहाँ पे भी रिएक्शन है वो सिमिलर तरीके से प्रोसीड होगी। दैट इज जो अल्काइल कार्बन एनाइन है जो जाके कार्बोक्सिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके MgBr जुड़ जाएगा, वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इसकी हाइड्रोलिसिस करने से टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इस कहता है जो एस्टर है, एस्टर हमें सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल देते हैं। कहता जो एस्टर हैं ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल के अंदर जब हम रिएक्शन शो करवाते हैं किसी सूटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ। कहता जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये कैसे प्रिपेयर होंगे, बाय द एडिशन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट। जब किसी सूटेबल ग्रिग्नाट रिएजेंट की एडिशन करते हैं एस्टर के अंदर ऑफ द फॉर्मिक एसिड एंड उसके बाद उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज कहता है हमने एस्टर कौन सा यूज़ करा है, इथाइल फॉर्मेट को यूज़ करा है। इसके ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। उस दौरान कहता है रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी कि जो अल्काइल कार्बन एनाइन है ग्रिग्नाट रिएजेंट का ये जाके कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके क्या जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट में से यहाँ पे हमारे पास इनकी एलिमिनेशन होती है दैट इज़ MgOC2H5Br यहाँ से एलिमिनेट होगा। वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, एस्टैल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। एज एट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फर्दर कहता है हम इसकी रिएक्शन शो करवाते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर की प्रेस में। रिएक्शन सिमिलर तरीके से प्रोसीड होगी। ये मिथाइल ग्रुप है जाके कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके MgBr लग जाएगा। एज एट वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट की फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिड की प्रेस में, उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। MgBr की जगह जाके H पॉजिटिव लग जाएगा एंड साथ में MgOHBr बाई प्रोडक्ट मिलेगा।
कहता है जो टर्शरी अल्कोहल है जिसके अंदर एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं, ये आसानी से प्रिपेयर हो जाएंगे जब हम एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एस्टर के अंदर अदर देन फॉर्मिक एसिड, एंड उसके बाद उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता है हमने फॉर्मिक एसिड के अलावा कौन सा एस्टर यूज़ करा है, इथाइल एसीटेट को यूज़ करा है, एंड उसकी रिएक्शन शो करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी रिएक्शन सिमिलर तरीके से प्रोसीड करेगी। दैट इज़ कहता है जो मिथाइल ग्रुप है ये जाके कार्बोक्सिल कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके MgBr लग जाएगा। ये जो एडिशन प्रोडक्ट मिला है यहाँ से एलिमिनेशन होगी, MgBr ऑक्सीजन से जाएगा एंड इथॉक्सी ग्रुप कार्बन से जाएगा। एज कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, वहाँ पे प्रोपेनोन की फॉर्मेशन होती है। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उस दौरान एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट की एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वहाँ से टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज बाय द रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। जब कहता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये रिएक्शन शो करेगा इथाइलिन ऑक्साइड के साथ या फिर ऑक्सीरेन के साथ, तब भी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहता है जो इपॉक्सी अल्केन है जैसे ऑक्सीरेन हो गए या फिर इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, जब ये रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, कहता है उस दौरान एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज़ हमने इथाइलिन ऑक्साइड लिया है, इसको हम ऑक्सीरेन भी बोल देते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड कहाँ से बना है, जब हम रिएक्शन शो कराएंगे इथीन की, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2 की ऑक्सीजन के साथ, उस दौरान कहता क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के ऊपर जाके ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन बोलते हैं। जब कहता ऑक्सीरेन रिएक्शन शो करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे कहता है ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये वाला बॉन्ड जाके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड जो ऑक्सीजन है उसके साथ जाके MgBr जुड़ जाएगा। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2O MgBr मिलेगा। फर्दर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उस दौरान हमारे पास क्या होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करेगी, जैसे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है उस दौरान कहते हैं जो अल्काइल कार्बन एनाइन है ये जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड ये वाला जो बॉन्ड है जाके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एज ए दैट कहता है वहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, इस एडिशन प्रोडक्ट की हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है ये अच्छा मेथड होता है अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जिसके अंदर 2 कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड के। कहता है जो अल्काइल हैलाइड है सबसे पहले उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन शो करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उस दौरान कहता है ये जो रिएक्शन है कैसे प्रोसीड होगी। फर्स्ट कहता है हमने अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया है, मिथाइल आयोडाइड के लिया है एंड इसकी रिएक्शन शो करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उस दौरान ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होती है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम रिएक्शन शो कराएंगे फर्दर ऑक्सीरेन के साथ, उस दौरान एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। इस एडिशन प्रोडक्ट की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। कहते हैं ये जो अल्कोहल मिला है इसमें 2 कार्बन एटम ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड के। कहता है इसके अंदर 1 कार्बन एटम है जबकि इससे जो हमारे पास अल्कोहल बना है इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन एटम ज़्यादा है, दैट इज इसके अंदर 3 कार्बन एटम है। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा मेथड है अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जिसके अंदर 2 कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं अल्काइल हैलाइड से। नेक्स्ट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब कहता हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कहता जो अल्कोहल है वो जर्नली प्रिपेयर हो जाएंगे जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एस्टर की एक्वस अल्कलीज के साथ। जैसे हमें फर्स्ट यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज जब कहता हम एस्टर की क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, साथ में अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। दैट इज कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एस्टर में से जो R- है एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका OH मिलके अल्कोहल बना लेगा एंड ऑक्सीजन जाके सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा एसिड का। हमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, हमने एस्टर कौन सा यूज़ करा है, इथाइल एसीटेट यूज़ करा है, इसकी रिएक्शन जो करवा रही है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उस दौरान कहते हैं ये जो इथाइल ग्रुप है जाके OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, इथाइल अल्कोहल बना लेगा एंड ऑक्सीजन के साथ जाके सोडियम जुड़ जाएगा, एज वेल सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।